श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र और पूज्यपाद स्वामी विरचित सर्वार्थ सिद्धि टीका है। इसमें से कल हम ये तत्वार्थ सूत्र के अधिकारों के बारे में जान रहे थे। तो दोनों जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पंथों में भी इसका मान्यता है तत्वार्थ सूत्र का। तो व्यत्यास क्या है दोनों में हम देख रहे थे। 3 अध्याय तक देखा था कल। तो पहले अध्याय और दूसरा और तीसरा में या 2 ही हुए थे, तीसरा नहीं। आज तीसरे का देखेंगे। तीसरे में क्या है, मतलब जो नरक और मध्यलोक और अधोलोक के बारे में चर्चा है, राइट। तो उसमें से भिन्नता क्या है दोनों में देखेंगे। तीसरे अध्याय में पेज नंबर है 23 और 2 पैराग्राफ। तीसरे अध्याय में ऐसे 3 स्थल है। प्रथम स्थल पहला सूत्र है, इसमें अधोदाह के अनंतर श्वेतांबर परंपरा पृथुत्तराह पाठकों अधिक स्वीकार करते हैं। मतलब अधोदाह पृथुत्तराह ऐसे उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, स्वीकार किया है। दूसरा स्थल दूसरा सूत्र है, इसमें आए हुए नारकाहा पद को श्वेतांबर परंपरा स्वीकार न कर तासु नारकाहा स्वतंत्र सूत्र मानती है। मतलब हम तो डायरेक्ट नारकाहा मतलब नारकी लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या मानते हैं, उस तासु मतलब वो जो कोई नरक का नाम बताए उसमें रहने वाले नारकाहा। तो यहाँ इन द्वितीयादि 4 सूत्रों में नारकों की अवस्था का चित्रण किया गया है, किंतु श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वह सब नरकों आवास स्थानों की अवस्था का चित्रण हो जाता है। तीसरा स्थल 11वें सूत्र से आगे 21 सूत्रों की स्वीकृति और अस्वीकृति का है। मतलब 10 सूत्रों का उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया है। आगे का जम्बूद्वीप का है ना, वो सारे नरक गति का। इनको दिगंबर परंपरा सूत्र रूप में स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा इन्हें सूत्र नहीं मानती है। इसीलिए कितना गए, 10 गए ना। 39 में से 10 गए तो कितना बचे, 29। तीसरे में 18 ही, तो इसीलिए बता रहे हैं ना, ये 21 21 डायरेक्टली माइनस करो 39 से। 21 श्लोकों को उन्होंने मान्यता नहीं किया है, मालूम होगा। तो सिर्फ 18 मतलब जो मध्य लोक का हमने बताया ना जम्बूद्वीप से, वो सारा उन्होंने स्वीकार नहीं किया, सिर्फ नरक का ही बताया। चौथे अध्याय में ऐसा कई स्थल है। प्रथम मतभेद का स्थल दूसरा सूत्र है, जो दूसरा सूत्र में ही उनका भेद हो गया है। इस सूत्र को दिगंबर परंपरा आदितस्त्रीषु पीतांतलेशाः इस रूप में और श्वेतांबर परंपरा तृतीयाः पीतलेशाः इतना लिखा है। हमने क्या लिखा है, मतलब दिगंबर परंपरा में जो सारे के सारे जो देवताएं होते हैं, एंड का पीतांत मिनिमम ऊपर के 3 लेशाएं होते हैं। उन्होंने तृतीयाः पीतलेशाः इतना लिखा है। मतलब सारे के सारे पीतलेशा वाले हैं, तृतीय वाले, ऐसे लिखा है। इस रूप में स्वीकार करती है। श्वेतांबर साहित्य में ज्योतिषियों के एक पीतलेशा कही है। ज्योतिष लोक है ना, उसका पीतलेशा कहा है। इसी से यह सूत्र विषयक मतभेद हुआ है और इसी कारण श्वेतांबर परंपरा ने 7वें नंबर का पीतांतलेशाः स्वतंत्र सूत्र माना है। जो ज्योतिष लोक वाले की जो परिणाम होते हैं, पीत होता है, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र सूत्र माना है। दूसरा स्थल शेष कल्पों में प्रविचार का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा द्वयोः पद को अधिक रूप में स्वीकार करती है। इस कल्प स्वरूप उसे आनतादि 4 कल्पों को 2 मानकर चलना पड़ता है। मतलब 2 युगल। हाँ, नहीं, सूत्र तो वही रहेंगे, लेकिन जो तत्वों में भिन्नता आ गया ना, तो इसीलिए अपने भिन्नता के हिसाब से जो पंडित रहते हैं, आगे के जो विद्वान मुनि रहते हैं, आचार्य ही,
उनके हिसाब से, अपने मत के हिसाब से बदल हो जाता है। अब पद्म पुराण हमारे आप पढ़ते हो, श्वेतांबर का भी डिट्टो पद्म पुराण है, अपने मत के अनुसार उसमें भिन्नता है, लेकिन ऐसा माना जाता है पहला पद्म पुराण जो रचना हुआ वो श्वेतांबर का है, और उनसे रविशेन आचार्य ने जितना जितना दिगंबर का अन्वय होता है उतना सारा ले लिया, और कट कहाँ कहाँ पे करना है उतना कर लिया। तो मेल तो उनका ही है पद्म पुराण, तो उसी से हमने लिया है। ऐसे हुआ है बहुत सारे। अगर आप उसका ये है ना, ये ज्ञानपीठ का ही ये फूलचंद आचार्य, उन्होंने जो प्रिंटेड है ना, हाँ शास्त्री से, वहाँ पे आप ये पढ़ोगे स्टार्टिंग का तो आपको मालूम होगा, नहीं तो विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारे रिसर्च हो गए हैं पद्म पुराण के ऊपर, क्योंकि बहुत ओल्ड शास्त्र है ना पहला, तो उसके बारे में आप विकिपीडिया में भी डायरेक्टली पद्म पुराण दे दोगे तो आपको उसके बारे में सब हिस्ट्री मिलेगा। तो फिर ओरिजिनल जो दरबार सूत्र जैसे जो 10 अध्याय है किसका है? मतलब तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना, तो मूल किसका है ये हमें मालूम नहीं होगा, जो है वो ले लेना बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने भी पहला ही बताया ना, आपको झगड़ा करने की कुछ भी कारण नहीं है। उमा स्वामी का ही है, लेकिन उनका तो सूत्र है ना, तो जो पहला प्रति हमें मिला वो कहते हैं हमारी है, हम कहते हैं हमारी है, तो इसमें हमें दिगंबर का जो वर्षन है वो पहला है या हमारी है, इसके बारे में मतलब ये नहीं है। सूत्र घटाए, सूत्र में मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन हो गया ना, हर अध्याय में मॉडिफिकेशन। हाँ उनके हिसाब से, तत्वों के हिसाब से होगा ही मॉडिफिकेशन। वो श्वेतांबर मानते हैं। हाँ हाँ उमा स्वाति बोलते, हाँ इवन मानतुंगाचार्य को भी हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो श्वेतांबर मानते हैं, हम दिगंबर मानते हैं। नहीं कुंदकुंदाचार्य सिर्फ दिगंबर की, सभी काव्य में श्वेतांबर का खंडन किए ना। इसमें श्वेतांबर मत का खंडन करने के जैसे कोई श्लोक्स नहीं है, लेकिन कुंदकुंदाचार्य के सभी शास्त्रों में श्वेतांबर का स्ट्रेट अवे वो खंडन करते हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने कुंदकुंदाचार्य को स्वीकार नहीं किया है श्वेतांबर वाला। तो मतों की भेद करने की कोई ऐसा, दिगंबरत्व का वो स्पष्ट बोलते हैं ना दिगंबर धर्म का, तो इसीलिए बिना दिगंबरत्व की मोक्ष नहीं होता है। दोनों में भी मान्यता है, वो भी समंत भद्राचार्य को मानती है। लेकिन समंत भद्राचार्य ने खंडन किया किसका श्वेतांबर में, मालूम नहीं, कहाँ है गाता? शापाचार्य जो भी हाँ कहाँ लिखा है? दिगंबरत्व का नग्नत्व का नहीं लिखा है उन्होंने। हाँ ऐसे खंडन नहीं किया, कोई गाता नहीं कि बिना नहीं, शुरू में जब लिखते हैं हाँ क्या लिखा? मतलब मंदिनाथ भगवान को स्त्री से माना था, ये सब इसके बारे नहीं श्लोक नहीं है ना वैसे। श्लोक नहीं है, हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं, श्लोक नहीं है वैसे। श्लोक में मिलना चाहिए। अच्छा मालूम होगा, जो टीका है उसका कुछ फायदा नहीं है, मालूम है, हाँ श्लोक मिलना चाहिए। उनके आचार्यों की प्राणी मतलब जैसे अपने यहाँ तो एक वो है कि कुंदकुंद महाराज हुए, उमा स्वामी हुए, हाँ उनमें भी हुए ना, उनके कौन से होता है? बहुत सारे हैं उनके भी, और ये तो बहुत फेमस है ना, कुछ उनका नाम है। हाँ उनके गुरु, हाँ स्थूल भद्राचार्य, वो तो कुंदकुंदाचार्य के टाइम के थे। अब तो उनके समय के थे, मतलब हाँ लेकिन अब हाँ जो बदलाव आचार्य के समय जो विघटित हुआ हुआ, तो जो उनके समय के नायक होंगे जिनने पंथ चालू करा, तो मेन आचार्य तो उन्हीं को ही मानते होंगे, हाँ उन्होंने इतना चेंज किया। हाँ 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 सही। वो तो कुल देवता के रूप में पूछते ना उनको, किसको? स्थूल भद्राचार्य। नहीं तो इसमें यहाँ इसमें मतलब कुछ खंडन है कि ये हम हमारे नहीं है, उमा स्वामी नहीं किया, नहीं करेंगे, किसका क्या आधार पे करोगे आप? ऐसा नहीं कर सकते ना, हम ही सही है, हमारे में क्या है प्रमाण? प्रमाण कुछ नहीं है ना। प्रमाण देखो, इसीलिए मैंने भी पहला भी बताया था आपको, प्रत्यक्ष और प्रमाण ये सारा हम अनुमान से करते हैं। अब आपके पास किसी ने पूछा मोक्ष दिखाओ, तो क्या दिखाओगे आप? क्या है आपके पास प्रमाण? हाँ नहीं मानते। एक्चुअली काल के पीछे ऐसे बहुत सारे लॉजिकल
जैसे क्योंकि हमको दिखता नहीं है ना, अब आपका व्यवहार काल तो घड़ियों से चलता हुआ दिख रहा है, उसको देना धर्म अधर्म मानते हैं। अन्य मतों में धर्म अधर्म नहीं मानते हैं, हमारे जैन धर्म में मानते हैं। जीव भी नहीं दिखता, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन काल क्रम को तो साइंस में दिख जाता तो मोक्ष दिखता। हाँ, काल क्रम को साइंस में मानता है। अधिक रूप में स्वीकार करती है, इसके फलस्वरूप उसे आनतादि 4 कल्पों को 2 मानकर चलना पड़ता है। तीसरा स्थल कल्पों का प्रतिपादक सूत्र है, इसमें दिगंबर परंपरा ने 16 और श्वेतांबर परंपरा ने 12। देखो इसमें भी भिन्नता है, हम 16 स्वर्ग मानते हैं, वो 12 स्वर्ग मानते हैं। 12 कल्पों का नाम 14 मानते हैं। हाँ ऐसे अपन एक वो बना सकते हैं टेबल। हाँ लिस्ट है, होगा, बहुत सारे होते हैं। 12 कल्पों को नामोल्लेख किया है। चौथा स्थल लौकांतिक देवों की संख्या का प्रतिपादक सूत्र है, इसमें दिगंबर परंपरा ने 8 प्रकार के और श्वेतांबर परंपरा ने 9 प्रकार के लौकांतिक देव गिनाया है। इतना होते हुए भी तत्वार्थ भाष्य में वे 8 प्रकार के ही रह जाते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्यः इत्यादि सूत्र के आगे इस अध्याय में दोनों परंपरा के सूत्र पाठ में पर्याप्ति अंतर है। ऐसे अनेक सूत्र श्वेतांबर परंपरा मान्य सूत्र पाठ में स्थान पाते हैं, जिनका दिगंबर परंपरा में सर्वथा अभाव है। मालूम हो गया? तो कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जिनके विषय में दिगंबर परंपरा एक पाठ स्वीकार करती है और श्वेतांबर परंपरा दूसरा पाठ। इस सब अंतर के कई कारण है। एक तो कल्पों की संख्या में अंतर को स्वीकार करने से ऐसा हुआ है, क्योंकि जो 16 स्वर्ग हम मानते हैं वो 12 स्वर्ग ही मानते हैं, तो इसके कारण जो ऊपर के 4 गए तो उसके हिसाब से क्या हो गया, डिफरेंस पड़ गया। तो इसीलिए बहुत सारे सूत्रों में भिन्नता आ गई। दूसरे भवनवासी और ज्योतिषी देवों की स्थिति के प्रतिपादन में श्वेतांबर परंपरा ने भिन्न रुख स्वीकार किया है, इससे ऐसा हुआ है। देखो लौकांतिक देवों की स्थिति का प्रतिपादक सूत्र भी इस परंपरा ने स्वीकार नहीं किया है। जो स्थिति का लौकांतिक कितने हैं, जो हम बोलते हैं ना 8000 कितना सागर, लास्ट का है ना 8 सागर ना, या 8000 सागर। हाँ हाँ तो लास्ट का है लौकांतिक देवों का कितना स्थिति है, उसको उन्होंने माना ही नहीं है। मतलब उनकी आयु, स्थिति मतलब आयु। देखो 8 सागर है। 5वें अध्याय में ऐसे 6 स्थल है। प्रथम स्थल द्रव्यानि और जीवाश्च, ये 2 सूत्र है। दिगंबर परंपरा इन्हें 2 सूत्र मानती है, जबकि श्वेतांबर परंपरा इनको 1 सूत्र रूप से उल्लेख करती है। क्योंकि द्रव्यानि जीवाश्च, हमारे क्या किया, जो 5 द्रव्य बताए थे अजीव द्रव्य को, उसको द्रव्यानि कहा। फिर जीवाश्च मतलब जीव भी द्रव्य है ऐसे बताया, तो उन्होंने दोनों को हाँ? तत्व 7 है, द्रव्य 5 है। हाँ तत्व में किसी का भेद नहीं है। पर फिर भी देखने में आता है कि श्वेतांबर आग्नेय जो है उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है, मतलब जो फैलाव हुआ है वो विस्तार हुआ वो ज़्यादा है आने वाले फॉलोअर्स श्वेतांबर परंपरा, बाकी दिगंबर परंपरा में कम होते जा रहे हैं। दिगंबर में कम होते जा रहे। दिगंबर दक्षिण भारत में ज़्यादा था ना, श्वेतांबर सारे नॉर्थ इंडिया सारा श्वेतांबर का था, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी दिगंबर दक्षिण भारत में आ गए। और हाँ वो तो कैसा है ना, राजस्थान के वो सारे व्यापारी है ना, तो माइग्रेशन ज़्यादा होती है एक जगह से और एक। हमारे दिगंबर में मैंने पहले भी कहा ना, व्यापार का उतना हमारे में ये नहीं दिया है, जोर नहीं दिया है। खेती को ज़्यादा अच्छा माना है, क्योंकि जो परिणामों के हिसाब से देखा जाए तो खेती का आदमी का परिणाम भद्र ज़्यादा रहते हैं, और इनका मायाचार भी ज़्यादा रहता है व्यापार में, और लोभ का ज़्यादा रहती है ना, हर पल इसका चिंता रहती है मेरा माल कैसे बिके, आगे का आदमी को मैं कैसे मतलब मायाचार में डुबाऊं, तो पाप का प्रतिपादन वहाँ पे ज़्यादा है। इसीलिए जो हमारे जो दिगंबर के जो मत है, ज़्यादा क्षत्रिय लोगों ने खेती का मान लिया, और क्षत्रियों ने ज़्यादा दिगंबर का पालन किया था ना, राजा महाराजा ने, तो औरों को ठगाने की मन इनको नहीं ज़्यादा हुआ, तो इसी के कारण फैले नहीं है ना ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। जैसे उत्तर भारत में जाओगे तो कम है जैनों की दिगंबरों की परंपरा, और गुजरात तो फुल श्वेतांबरों की है। हाँ श्वेतांबर है वहाँ पे हमारे, हाँ मैक्सिमम। और पंजाब में वो रह गए ना, पंजाब में रह गए, इसीलिए उत्तर भारत में ज़्यादा
श्वेतांबर का फैला हुआ। हमारे यहाँ पे आप जाके देखोगे श्वेतांबर का एक मंदिर भी नहीं मिलेंगे आपको। दक्षिण पूर्ण रूप से दिगंबर है, तो वहाँ के सारे श्वेतांबर, ये भिन्नता है, वहाँ पे बचना नहीं हुआ ना। लेकिन अब उनका एक कॉन्सेप्ट हो गया ना, सब जगह मंदिर बनवा देते हैं, धर्मशाला बनवाई, 2-3 लोग रहते हैं, पैसा है ना, पैसा है ना, तो अब वो सब जगह हो जाता है धीरे धीरे। अब पूरे साउथ में मंदिर बनवाना उनकी चालू हो गया। हाँ, वो कहाँ कहाँ पे जाएंगे, इवन घर के ऊपर भी एक मंदिर बनवा लेते हैं। गाँव गए थे बॉम्बे के पास, माथी रामकर जी हिल स्टेशन है, जंगल है पूरा, वहाँ भी एक श्वेतांबर मंदिर बना है, मतलब पूरा चल नहीं चल रहा, वहाँ गाड़ियाँ चलती नहीं है, वहाँ एक तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मैंने बताया ना, प्रचार प्रसार। तो हम क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं ज़्यादा। बना है थोड़े थोड़े पंथ, इसमें भी झगड़ा करके और थोड़ा डिवाइड करके लोगों को बाईपास करते हैं। देखो, जो झगड़ा करते हैं उनको ज्ञान नहीं है, मैं पहला बताती हूँ। जो ज्ञान है वो झगड़ा में फटता ही नहीं। और हमने वसु, पर्वत और नारद, इनका 3 का कथा भी सुना था ना। जो महापिंगल था, उन्होंने जन्म लिया था, और उसका वैर किसके साथ था, जो सगर राजा के साथ था। वो क्या करना चाहता था, निर्वंश बनाना चाहता था, सगर राजा का सारा वंश को निर्वंश बनाना चाहता था। तो इसके कारण उसको मालूम था कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ये क्या है, गलत है, पापमय है। लेकिन सगर राजा को इतना पाप एक ही भाव में मारना नहीं चाहता था, हर भाव में वो क्या करे, मतलब नरक गति आदि पाप का बहुत बड़ा पिंड लेके घूमे, इसके लिए उससे पाप करवाता है। वो कितना हजारों प्राणियों को यज्ञ में क्या करना मतलब उनका बलि दिलाता है, और बोलता है ये धर्म है, पाप करना, बलि देना धर्म है, और इसका प्रचार करता है और लोगों को माया से दिखाता है। जो जो बलि चढ़ाया वो प्राणी भी स्वर्ग जा रहे हैं, और जो बलि चढ़ा रहा है वो भी स्वर्ग जा रहे हैं। और उन लोगों को स्वर्ग से निकाल के दिखाता है, मैं स्वर्ग में बहुत खुश हूँ, मैं इस बलि चढ़ाने के कारण ही मैं कहाँ पे गया हूँ, स्वर्ग में गया हूँ। मालूम हो गया। ये तो भ्रष्ट हो गए, कौन लोग, जो जिसने सुना वो तो भ्रष्ट हो गए। और ये जो महापिंगल एंड में क्या किया, भगवान से माफ़ी मांगता है, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो ये पाप का धर्म प्रचार किया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और जिसने पाप किया उनको मालूम ही नहीं है, वो तो सही माना, स्वीकार किया और गए नरकों में घूम रहे हैं अनंत काल तक। तो इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो इवन पाप का प्रचार करेगा, अनर्थ धर्म का प्रचार करेगा, लेकिन खुद तो सुधर जाएगा एंड में, लेकिन लोगों को भटकाएगा। तो इसीलिए ज्ञानी होना है। राजस्थान में तो पंथ में कट्टरता भी बहुत है, 13 पंथी और 20 पंथी में बहुत कट्टरता आपस में। हाँ, और एक और पंथ है हमारे पास, जहाँ मैं नागौर का रहने वाला हूँ, 16.5 पंथ एक और है वहाँ। 16.5 सुनिए इनका आधा, सुनिए 13 और 20 जोड़ी है, हाँ, हाँ, 23 का आधा करती 16.5। देखो एवरेज। वहाँ 3 मंदिर बने हुए हैं, 16.5 पंथ का मंदिर बहुत बड़ा बना, इससे 3 टाइम्स बड़ा हुआ मंदिर, अच्छा। पूरा मार्बल का। अच्छा। 16.5 पंथ में ज़्यादा है वहाँ नागौर। हम्म, 13 और 20 से ज़्यादा 16.5 दोनों में लड़ाइयाँ हुई। हाँ, तो हाँ, जो दोनों लड़े ना, 13 पंथी और 20 पंथी, मिडल में वो थोड़े जो दोनों को मिडल एक्सेप्ट वाले अपने उन्होंने तो इस इतनी कट्टर। हाँ, तो इसीलिए अज्ञानी नहीं बनना है। मालूम हो गया। पक्षपात से बाहर आना है, जो आगम कहता है उसका परीक्षा करना है, पंथों के हिसाब से नहीं जाना, नहीं तो हमारी होने वाला है संसार का परीक्षा भटकन। के लिए तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। क्योंकि परीक्षा में आप कैसे करोगे क्या सही है और क्या गलत। जहाँ पे द्वेष उठ रहा है पहला देखना, जहाँ पे द्वेष का पैदा हो रहा है अपने परिणाम हमें मालूम हो जाता है। औरों का खंडन करते वक्त हमारे में द्वेष पैदा हो रहे हैं ना, सारे द्वेष के परिणाम। हाँ, हाँ, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र अगर कोई है तो दिगंबर के ही शास्त्र, अच्छा, जो कि मूल तत्व का प्रतिपादन करते हैं। बाकी शास्त्र सब वर्णग्रंथ बताते हैं, जैसे जो भी आया जैन छंदे के हिसाब से बना था, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और स्पष्ट बताया कि यही मूल शास्त्र है। इसके अलावा और कोई मतलब जो शताब्दियों के शास्त्र होते हैं वो कोई शास्त्र नहीं।
अब कुछ हम कुछ तो नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। श्वेतांबर परंपरा से ही आया था गांधी शांति से दिगंबर। हाँ, वो तो स्थानकवासी थे। स्थानकवासी, उनमें बहुत सारे परंपरा है। स्थानकवासी इवन मूर्ति का पूजा नहीं करते, महावीर भगवान को नहीं मानते, वो महावीर भगवान की जयंती भी नहीं मानते हैं, सिर्फ ग्रंथों को। जैसे सिख धर्म है ना, तो ग्रंथ को ही मानते। किसको मानते हैं? ये वाणी किसकी? वही तो प्रॉब्लम है ना, वक्ता को नहीं मानते लेकिन वचन को तो मानते हैं। मालूम हो गया क्यों क्यों नहीं मानते, वो भी मैं बताती हूँ ना। क्योंकि वो पर्याय है, वो शाश्वत नहीं है। सिद्ध भगवान को भी पर्याय मानते हैं, तो इसीलिए सिद्ध भगवान की भी पूजा नहीं करते हैं। तो नमोकार हाँ, नमोकार मंत्र भी नहीं मानते। नमोकार मंत्र पढ़ते, शास्त्र को पूजा करते हैं ना। उनके मंदिर में जाओगे तो शास्त्र मिलेगा आपको। मंदिर नहीं होता है, अपने नहीं, उनके हैं ना। हाँ हाँ, मतलब वो तो शाश्वत वहाँ से आ रहा है, अनादि से बोलते हैं। तो ये तो होते गए, वो सारे जो बनाए वो सारे ज्ञानी ही है, ऐसा मत मानो। लेकिन ज्ञानी मतलब कैसे, क्षाय क्षमिक ज्ञानी है लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है। मालूम हो गया, ये सारे जो पंथ बनाते हैं, पंथ की निर्माण होता है, वो सारा क्षाय क्षमिक ज्ञानी होते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। हाँ, दिगंबर ही थे ना। हाँ, उन्होंने सब पढ़ने के बाद ही मतलब ये बोला कि अब इसको, मतलब उन्होंने देखा होगा कि ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सच्चा है कि आप इसको ही मानो। हाँ, तो वहाँ से एक परंपरा शुरू हो गई। सभी में होगा। तो आपको मैं एक कहानी देती हूँ, लियो टॉलस्टॉय का है, मैंने अपलोड भी किया है। उसमें से 19th कथा पढ़ो, 19th नंबर का 23 कथाएँ है, शॉर्ट स्टोरीज। ओके, मैंने इसमें ड्राइव में अपलोड किया है सभी को। वो वट आराधना अभी नहीं किया है, वो उसको मैं डाउनलोड करके डालूंगी। तो इसमें 19th का कथा पढ़ना। हाँ हाँ, आपका ड्राइव में आया होगा, मैंने ऑलरेडी आपका ऐड किया ना। 19th नंबर का कथा उसमें से पढ़ना, इसी विषय का है, बहुत सुंदर है चर्चा। लियो टॉलस्टॉय की विषय में है, भगवान है या नहीं है। तो ये बहुत देशों की सारा संस्कृति के विषय में चर्चा होती है। लास्ट में एक कथा एक आदमी ने बताता है, वो सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य है या नहीं है, कन्फ्यूजन। तो कैसा मतों की होती है, कैसे अपने अपने मान्यता होते हैं, कैसे झगड़ा करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन क्या है वो देखना। तो ये सभी में है, ऐसा मत मानो। हाँ, आपको पढ़ना है ना। हाँ, द्रव्याणी, हाँ, जीवाश्च, हाँ, जीवाश्च 2 गाता है। हाँ, द्रव्याणी के पहले सूत्र वही ना, जो अजीव द्रव्य के बारे में बताए ना, वही कौन सा, धर्म अधर्म पुद्गल, और हाँ हाँ, अजीव द्रव्य का, ये अजीव द्रव्य का वर्णन कर दिया। हाँ, अधिकार ये अजीव द्रव्य का है। जरूरी हो गया। हाँ, क्योंकि अजीव द्रव्य का था, जीवाश्च मैंने एंड लिखा, उन्होंने दोनों को मिला दिया, बस उतना ही। दिगंबर परंपरा इन्हें 2 सूत्र मानती है, जबकि श्वेतांबर परंपरा इनका 1 सूत्र में उल्लेख करती है। दूसरा स्थल धर्मादि द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेशों की एक साथ परिगणन करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा जीव के प्रतिपादक सूत्र को स्वतंत्र मानकर चलाती है, क्योंकि तीनों का निश्चय से कितना है प्रदेश, असंख्यात प्रदेश है, धर्म अधर्म और जीव का। मालूम है ना कितने कितने प्रदेश हैं, हमने पढ़ा है अच्छे से। फिर श्वेतांबर परंपरा इसे सूत्र रूप में स्वीकार नहीं करती। चौथा स्थल पुद्गलों का बंद होने पर वे किस रूप में परिणमन करते हैं, इस बात का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा सम पद को अधिक स्वीकार करते हैं। हमारे में क्या माना जाता है, बंद, जो सम, अगर पुद्गलों का परमाणु है तो बंद नहीं होता है, कंपलसरी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। मालूम है ना, पुद्गल परमाणुओं का बंद के कारण ऑड मनाया है। जगन्य और कितना कितना होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, 1 1 होगा तो बंद नहीं होगा, 1 परमाणु का बंद नहीं होता है। 2 3 होना चाहिए, 3 4 होना चाहिए, और जो बड़ा होता है उसमें छोटे सा क्या हो जाता है, मिल जाता है। और श्वेतांबर परंपरा क्या मानती है, सम को मानता है। आप भी इसका परीक्षा कर सकते हो, देखो दूध लो और पानी लो, ओके, जो मिलन करोगे उस दोनों का, तब क्या हो जाता है, सम रहेंगे
तो आपको भिन्नता मालूम नहीं होगा। लेकिन जिसका बड़ा है और जिसका छोटा है, छोटा बड़ा में क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है और पानी कितना भी डालते जाओ, जितना तक दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है और पानी की क्वांटिटी कम है तब तक दूध लगेगा आपको। और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होते लगी तो क्या होगा, दूध भी पानी के जैसे लगेगा। तो ऐसे हमारे में मान्यता है और उनमें क्या है, दोनों का सम माना है। तो ये भिन्नताएं हैं। इसके बारे में पंचास्तिकाय संग्रह में भी कुंदकुंदाचार्य ने बहुत वर्णना किया है, जो परमाणुओं के बंध के बारे में। तो समपद को अधिक स्वीकार करती है। साधारणतः दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराएं द्वैधिक गुण वाले का अपने से हीन गुण वाले के साथ बंध होता है। मालूम हो गया, बंध किसका होता है, द्वैधिक। द्विअधिक मतलब कंपलसरी एक परमाणु नहीं, 2 परमाणु से बड़ा होना चाहिए। उस गुण वाले से गुण वाले के का अपने से हीन गुण वाले के साथ बंध होता है, मतलब अपना स्वरूप रख लेता है जो बड़ा है, और नीचे वाला जो कम परमाणु वाला है उससे क्या हो जाती है, बंद होता है। इस मत से सहमत है, किंतु सूत्र रचना में और उसके अर्थ की संगति बिटलाने में श्वेतांबर परंपरा अपनी इस आगम की परिपाटी का त्याग कर देती है। 5वां स्थल काल द्रव्य का प्रतिपादक सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा इस सूत्र द्वारा काल द्रव्य के अस्तित्व में मतभेद स्वीकार करती है। हमने पहले भी जान लिया है। समस्त श्वेतांबर आगम साहित्य में काल द्रव्य के स्थान में आधा समय, मालूम हो गया, का उल्लेख किया है और उसे प्रदेशात्मक द्रव्य न मानकर पर्याय द्रव्य स्वीकार किया है। हमने भी बोला था ना, किसको द्रव्य तो मानता है लेकिन कैसा द्रव्य, प्रदेशात्मक नहीं है। जिसको प्रदेश ही नहीं है उस वस्तु का अस्तित्व होता है क्या? प्रदेशत्व गुण कौन सा है? सामान्य गुण है। प्रदेश ही नहीं है, वस्तु का अस्तित्व कैसे मानोगे? एग्जिस्टेंस किसके हिसाब से मालूम होता है? उसकी प्रदेश होना चाहिए ना, ये एक प्रदेश तो होना चाहिए। जैसे परमाणु का भी एक प्रदेश है, लेकिन ये क्या मानते हैं, काल द्रव्य को प्रदेशात्मक नहीं है, पर्यायात्मक द्रव्य है, ऐसा मानते हैं। तो ये हमारे में बिटता नहीं है। 6वां स्थल परिणाम का प्रतिपादक सूत्र है। दिगंबर परंपरा तद्भावः परिणामः। आप भी परसों पूछ रहे थे ना, परिणाम क्या होता है? परिणाम मतलब भाव। जीव का जो द्रव्य का भाव है उसको परिणाम कहा जाता है। तद्भावः परिणामः केवल इस सूत्र को स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा अगर भाव को कारण मानेंगे तो परिणाम इसका कार्य कैसे बताएंगे? नहीं, भाव को ही परिणाम बोलते हैं। वो परिणमन, पर्याय को परिणाम बोलते हैं। जो द्रव्य क्या है, अस्तित्व रूप का, सत्ता रूप का जो वस्तु है उसको द्रव्य कहते हैं। उसमें परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये नहीं देखते हम, लेकिन जब परिणाम होकर उसमें भाव प्रकट होते हैं उस भाव को परिणाम कहा जाता है। दोनों ही सी, यहाँ पे अर्थ क्या होता है, तद्भावः परिणामः, मतलब उसके भाव को परिणाम कहा जाता है। और एक पर्यायवाची नाम, हाँ, भाव ही परिणाम है, मालूम हो गया। इसीलिए भवन मात्रम भावना बोलते हैं ना, समय सार में भी आपको आता है ना, भावना का भवन है। कौन भवन है? द्रव्य। भवन मतलब क्या? घर, आधार। जो भावनाओं के आधार घर है, कौन है? द्रव्य है। तो इसीलिए वहाँ पे भावना को मुख्य रूप लेते हुए द्रव्य को भवन कहा है। ज्ञान भवन रूप होता है, ज्ञानी बनता है। ज्ञानी का क्या किया उन्होंने? भवन रूप बताया ना। वैसे तो ये सारा आप हिंदी पढ़ते हो, इसीलिए आपको संस्कृत का जो ऊपर आचार्यों की टीका होती है ना, उसका महात्म्य मालूम नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सुंदर सा उन्होंने लिखा रहते हैं। तो परिणति क्या होती है? हाँ? परिणति परिणाम क्या है? अभी आपका तद्भावः परिणामः, भाव जो कोई है निरपेक्ष है, अभी उसका प्रकटता हुआ है या नहीं है ये नहीं मालूम हो गया, वो परिणाम है, लेकिन ये परिणाम होंगे। अब परिणति मतलब क्या? परिणाम हो रही है, मतलब एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये सारा काल के हिसाब से है। वर्तमान काल का वो तो कैसा है? आदेश रूप का है, जो परिणाम होते हैं। ऐसे मनुष्य के ये परिणाम है, ऐसे हम बोलते हैं ना। ये परिणाम सारे परिणत में हो रहा है क्या? अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्या? नहीं, एक समय में एक परिणति होती है, परिणमन होता है ना उसको। वो विचार क्या?
विचार भी भाव है, परिणाम है। जो प्रकट होती है पर्याय है, व्यक्त रूप जो होता है वो सारा भाव है, वो सारे परिणाम है। व्यक्त होना चाहिए, मालूम हो गया आपको? तो इसीलिए अंतर नहीं समझ रहा। जैसे ये सारे हम लोग काम करते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उसमें क्या चल रहा है? विचार इसमें चल सारा रहा है, परिणाम, परिणाम चल रहा है, भाव चल रहा है, क्या चल रहा है? ये सारे तीनों भिन्न है क्या? ज्ञान चल रहा है। एक्चुअली मिले जुले ये घूम फिर के बाद मतलब थोड़ा सा इसे भाव हुआ, वो कोई परिणाम हो गया, वो कन्वर्ट हो मतलब आप गया घर में खाना बना रहे हैं, हाँ। हम खाना बनाने में इनका क्या चल रहा है, क्या उत्पत्ति हो रही है? परिणाम ही है। देखो पर्याय है ना, इतना ही याद रखना। ये नहीं, पर्याय को ही परिणाम भाव सब कहते हैं। गुणों के हिसाब से गुण का पर्याय प्रकट हुआ तो वो भी परिणाम है। गुण आपका ज्ञान गुण का पर्याय है ना। पहले बोला था ना, गुण ज्ञान गुण से भाव नहीं होते, द्रव्य के भाव होते हैं ना, गुण के भाव नहीं होते। तो द्रव अलग से क्या है, गुण से तो है, अलग से द्रव क्या पड़ेगा? ज्ञान क्या है? गुण है ना। द्रव्य के भाव बोले, गुण के भाव, दोनों का भी। तो इसीलिए इसका भी पढ़ेंगे आप, आगे आएगा। गुणा गुणी, हाँ, भाव परिणाम। चार श्री क्वेश्चन है, हाँ, गुण के भाव नहीं होते, वही कह रहे हैं। गुण से भाव नहीं होते, द्रव्य के भाव होते हैं। भाव जो प्रकट अब देखो यहाँ की जब सूत्र देखोगे, तद्भावः, उसमें वही दिया है आचार्य ने। ज्ञान क्या है? गुण है, और उसका परिणाम आपकी ज्ञान की प्रकटता होती है, उसको भाव ही तो है। आपकी भाव किसके हैं? बात का जब हम विश्लेषण कर रहे थे तो आप ये बताया था ना, जो तत्व है वो भाव है, उसका जो आधार जो है वो द्रव्य है, हाँ सही है, और उससे जो उत्पत्ति वो परिणाम है। हाँ तो सही इस है। हिसाब से तीन अलग अलग चीज घट गई ना। तो इसीलिए पंचास्ति का संग्रह आपको पहला पढ़ना है। आपको ये बहुत कन्फ्यूजन है, पर्याय, द्रव्य, गुण, इन तीनों को बहुत आचार्य ने, कुंकुंद आचार्य ने बहुत अच्छे से वहाँ पे क्या किया है, मतलब बताया है। पर्याय क्या होती है? बड़ा है बट तो यहाँ तो हो चुका है, पंचास्ति का तो, होगा है क्या? लेकिन इसमें हाँ? नहीं, लेकिन ये सारे क्या है ना, प्रैक्टिकल विषय है। हाँ थ्योरी पढ़ते निकल हाँ। प्रैक्टिकल उसमें कुछ तो इसीलिए बोले जाते हैं ना, द्रव्य और पर्याय। आपको जो लघु सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें स्टार्टिंग में है, जिसको द्रव्य, पर्याय, गुण, इनका भिन्न रूप का जो पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, वही सब कुछ समझता है। तो ये बेसिक्स है, लेकिन एंड भी यही है। क्योंकि अरिहंत को जो जानता है, कौन जानता है? जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और परिणाम, पर्याय से पूर्ण रूप से जो जानता है वो अरिहंत भगवान को जानता है। पर्याय क्या है, द्रव्य क्या है, ध्रुव क्या है, इसका भिन्नता आपको मालूम होना चाहिए। नहीं हुआ तो यहाँ पे जो शब्द आते हैं उसका जो अर्थ हमें भाषित होना है ना, वो नहीं होगा। भाव भासना के लिए बेसिक शब्दों का, इसीलिए मैंने परसों भी आपसे पूछा था, आत्मा आत्मा हम कहते रहते हैं, आपके चित्त में क्या आती है? आत्मा कहेंगे, क्या भासना होती है? भासना नहीं होगी तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ नहीं उपयोग होगा। तो इसीलिए समझदार तो बहुत सरल लगता है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। हाँ अब देखो अब अपेक्षा के हिसाब से है ना, जीव आत्मा एक है या भिन्न है? भिन्न है तो आत्मद्रव्य एक भिन्न लिखना पड़ेगा ना। द्रव के हिसाब से बात करेंगे तो भिन्न जीव है। की बात करेंगे, हाँ और जब अपने ज्ञान की बात करेंगे, जानना है, हाँ तो हम आत्मा की बात करेंगे अच्छा कि आत्मा को जानना है। जैन आगम तो हाँ आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न कहता है। हाँ, भिन्न और भिन्न। दोनों पक्ष अपन को देखना है। हाँ बताओ कैसे? हाँ, जैसे अभिन्न है, आज की स्थिति में हम जब कहेंगे, मैंने शरीर और एक क्षेत्र बाहर जब रहता है तो उसको हम अभिन्न मानते हैं। सही है। अच्छा, और भिन्न कब मानेंगे? जबकि शुद्ध रूप से हम मानते हैं कि आत्मा अलग है और देह शरीर अलग अलग है। और इसका प्रमाण हमें कब मिलता है? जब सिद्ध भगवान हम बनोगे। यहाँ से चले जाते हैं और ये पड़ा यहाँ रह जाता है, रहता है। तो उस समय भिन्नता है। लेकिन एक भी है, कौन सा? एकत्व भावना है। हाँ तो वो अकेला गया तो अकेला एक है वो। हाँ और इस अवस्था में क्योंकि
क्योंकि एक क्षेत्रवाहा हैं हम, हाँ हाँ तो हम एक ही माने जा सकते। ऐसा नए माने नए कोई वस्तु का स्वरूप तो नहीं है। नए माने वस्तु को जानने के दो तरीके, एक निश्चय है और एक व्यवहार है। दो तरीके। अनेकांतिक बोलते हैं क्योंकि लेकिन हम क्या वस्तु करते हैं, में इनमें अनेक झगड़ा करते हैं और हाँ। वस्तु स्वरूप को जानने की कोशिश नहीं करते। नहीं करते। हाँ वही तो जीव में आत्मा है कि आत्मा ही है? पहले आपने जीवन मतलब मेरे को कंफ्यूजन कई बार ऐसा समझ में ये आता है कि जैसे आत्मा भी जीव की एक प्रॉपर्टी है। मतलब जीव आत्मा नहीं है, आत्मा के अंदर जीव के अंदर एक आत्मा करके या तो ज्ञान बोलो या ज्ञान बोलो, उसी को आत्मा का पर्यायार्थिक बोलो। आपका सेकंड गाथा आपने हमने क्या पढ़ा द्रव्य संग्रह में? तो जीव क्यों कहते हैं हम जीव को? उपयोग नहीं है, जीता है। जीवती है, प्राण है, इसके कारण उसको जीव कहते हैं। जीता है, जीतते हैं। और एक बार उसका टीका का पढ़ना, जो कन्फ्यूजन आपको रहता है ना उसको पढ़ना, और एक बार, 2 बार, 3 बार, आपकी कंक्लूजन क्या आती है? स्टार्टिंग में ही है ना, जीवाहा, राइट, जीवो उपयोगमयो, राइट। तो दूसरा उपयोगमय है जीव। जीव का ही डेफिनेशन बता रहे, पहले में जीव लगा तो किसको कैसा लगता है? जीव एक गुण बताया है ऐसा नहीं लगता है, राइट। जीव के बारे में उपयोग आदि सारे बता रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन जीव भी उसका गुण है। इसको जीव क्यों कहा जाता है? आत्मा को अथवा जीव को जीव ही है, मालूम हो गया। जीवो चरित दंसन नानठि दो, इंटरचेंज वैसे ही करते हैं ना। समय सार में भी देखो, जीव भिन्न और आत्मा को भिन्न ऐसे नहीं प्रतिपादन करते आचार्य। एक बार जीव लगाते हैं, एक बार आत्मा लगाते हैं, एक बार आत्मा लगते हैं, एक बार जीव लगाते हैं, ऐसा। तो इसीलिए 2 ही शब्द है, कैसे भी आप उपयोग कर सकते हो। इस ग्रंथ में आत्मा शब्द का नहीं रहेगा कहाँ पे भी उल्लेख, यहाँ पे सिर्फ जीव का नहीं रहेगा। केवल इस सूत्र को स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा इसके साथ 3 अन्य सूत्र स्वीकार करती है। तद्भावः परिणामः, आपकी खुलासा हो जाएगा, और जो 3 सूत्र रहेंगे यही रहेंगे। छठे अध्याय में ऐसा 10 स्थल है। प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है, इसे दिगंबर परंपरा 1 और श्वेतांबर परंपरा 2 सूत्र मानती है। दूसरा स्थल इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया, मालूम हो गया, इत्यादि सूत्र है। दिगंबर परंपरा ने इसे इसी रूप से स्वीकार किया है, किंतु श्वेतांबर परंपरा इसके स्थान में अव्रत, कषाय, इंद्रिय, क्रिया यह पाठ स्वीकार करती है। तीसरा स्थल सातावेदनीय के आश्रव का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा इस पाठ को स्वीकार करती है। किससे सातावेदनीय कर्म बनता है, आश्रव होती है, उसको भूतवृत्त्यनुकंपादान ये सूत्र मानता है। लेकिन किंतु श्वेतांबर परंपरा इसके स्थान में भूतवृत्त्यनुकंपादानम सराग संयमादि योगा ऐसा पाठ स्वीकार करती है, मतलब भिन्न भिन्न रखता है। चौथा स्थल चारित्र मोह के आश्रव का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा तीव्र पद का बाद आत्म पद को अधिक स्वीकार करती है, मतलब और एक पद उसमें आत्मा जुड़ा लिया। पांचवा स्थल नरकायु के आश्रव का प्रतिपादक सूत्र है। कौन सा सूत्र है नरकायु का? हाँ, बहु आरंभ बहु परिग्रहत्वस्य नरकस्य आयुषाः। ये बहुत याद रखना, सब नहीं याद रखेंगे तो भी। फिर इसमें श्वेतांबर परंपरा मध्य में च पद को अधिक स्वीकार करती है, मतलब क्या हो गया, बहु आरंभ च बहु परिग्रहस्य च लगाएंगे। छठा स्थल मनुष्यायु के आश्रव के प्रतिपादक 2 सूत्र है। कौन कौन से हैं? अल्पारंभ परिग्रहत्वस्य मानुषस्यायुष्य मार्दवम च 2 सूत्र है मनुष्यायु के लिए। मार्दव मतलब कौन सा भाव? मार्दव मतलब क्या? हाँ, मान कषाय गला हुआ, विनय का जो स्वभाव है, लेकिन हमारे में मनुष्य में मान कषाय ज़्यादा होता है, मालूम हो गया। हम सभी में क्या करते हैं, ईगोनेस हम बोलते हैं ना, हमारे में हम ही सही है। तो ये भाव होने से क्या होगा, नरकायु बंधेगा फिर से। और फिर मनुष्य चाहिए तो विनय भावना होना चाहिए, वही मार्दवम च। और अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ करना है। और हम क्या करते हैं, बहु आरंभ बहु परिग्रहत्व। 60 हुआ है तो भी रस नहीं लेता है जीव, फिर भी करता ही रहता है। तो ऐसे देखो, किंतु श्वेतांबर परंपरा उन दोनों को एक मानकर चलती है।
इतना ही नहीं किंतु वह स्वभाव मार्दवम के स्थान में स्वभाव मार्दव आर्जवम, देखो 2 लिखा है, आर्जव भाव भी लिखा है, सरल परिणाम भी होना चाहिए, ऐसे उन्होंने लिखा है। पाठ स्वीकार करती है। 7वां स्थल देवायु के आश्रय के प्रतिपादक सूत्र है। इन सूत्रों में दिगंबर परंपरा ने क्या लिखा है? सम्यक त्वम च, सूत्र का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया है, किंतु श्वेतांबर परंपरा किस किस से? वही तो ना, देवायु के लिए व्रत और कौन सा संयम, सराग संयम सारा लिखा है ना, वो सारे क्या है, किसके कारण है? देवायु के। और एंड में सम्यक्त्व भी, ऐसा हमने लिखा है। पहला का क्या है? मिथ्या दृष्टि होते हुए व्रतादिक स्वीकार करता है, पूजा आदि करता है, उन सारे परिणामों से भी स्वर्ग मिलता है। और ऊपर का न करते हुए भी सिर्फ सम्यक दृष्टि है तो भी वो स्वर्ग जाता है। इसीलिए इन लोगों ने 2 किया, उन लोगों ने क्या लिखा? उसके साथ सम्यक्त्व को भी जुड़ाया, मतलब भिन्नता नहीं किया उन्होंने, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों का एक लिखा है। तो सम्यक्त्वम च, ये सम्यक्तम च हाँ कहा इन्होंने, तो इस सूत्र की क्या जरूरत है? वही तो हम बता रहे पहले हैं, उन्होंने क्या किया? पहले में दिया देवायु है, का वर्णन कर दिया उन्होंने, हाँ और फिर उन्होंने सम्यक्त फिर कहा, लास्ट में कहा। तो इसकी क्या जरूरत है? ऊपर की है वो चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, ऊपर का करते हुए वो क्या जा सकता है? स्वर्ग जा सकता है, सम्यक्त से न होते हुए भी। मोक्ष और हाँ देवत्व दोनों प्राप्त, हाँ होते हैं, तो इसीलिए का सम्यक्त से ना। हाँ मोक्ष भी प्राप्त होता है, हाँ, और नहीं सम्यक से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष होता है इसमें। चारित्र सहित सम्यक दर्शन, दर्शन, सम्यक ज्ञान, ज्ञान, चारित्र। मोक्ष, हाँ, सिर्फ आप सम्यक दृष्टि बन के मैं बैठ जाऊंगा, चारित्र नहीं स्वीकार करूंगा, तो तीनों काल में भी मोक्ष नहीं होने वाला है, याद रखना। अब आगे यहाँ पे कहेंगे, कुछ पद आचार्य कहेंगे सम्यक्त्व के बारे में झगड़ा होने लगा, तो इतना क्यों झगड़ा कर रहे हो? सम्यक्त्व से तो मोक्ष होने वाला नहीं है। जब तक चारित्र आप सम्यक्त्व सहित स्वीकार नहीं करोगे, बिना रत्नत्रय से मोक्ष नहीं है। इसीलिए यहाँ पे स्वर्गायु के लिए लिखा इसको। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद सिर्फ सम्यक्त्व आपको कहाँ तक ले जा सकती है? स्वर्ग तक ही। मोक्ष जाने के लिए चारित्र का जरूरत है। लेकिन जैसे एक साथ होते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। नहीं, किसने कहा? अब यहाँ पे गाता भी आएगा, सम्यक दर्शन को और सम्यक चारित्र को एट ए टाइम नहीं माना है। कितना भिन्नता माना है कि एक उसमें दृष्टांत दिया कि जो 100 फूल है, 100 फूल है और आप माला कभी नहीं करते, हम बताएंगे अभी। देखो, माला करने के लिए सुई लिया है, सुई में 100 फूलों को एट ए टाइम लगाना है, तो भी आपको पहले फूल से और जो 100th फूल है उसमें अंदर जाने के लिए टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? या एट ए टाइम जाते हैं 100 फूल? नहीं जाते ना, तो कितना समय लगता है। वैसे ही बोला जाता है प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि एट ए टाइम 7वें गुण स्थान में जाता है, लेकिन आचार्य उसको भी बताते हैं थोड़ा सा सम्यक दर्शन के बाद ही सम्यक चारित्र का प्राप्ति होती है। दोनों एट ए टाइम नहीं होते हैं, और दोनों गुण भी भिन्न है ना। दर्शन मोहनीय कर्म का कौन सा गुण है? आत्मा का दर्शन गुण अथवा श्रद्धान गुण। और चारित्र मोहनीय का कर्म कौन सा है? जो आत्मा का चारित्र गुण है। दोनों भिन्न भिन्न गुण है, एक नहीं है। तो इसीलिए याद रखना, दोनों एट ए टाइम कभी भी आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया है। दर्शन और चारित्र का एट ए टाइम क्या होता है? प्राप्त होता है। लेकिन दर्शन के साथ ज्ञान कभी भी फ्री में मिलती है। दर्शन प्रकट हुआ तो ज्ञान बिल्कुल सम्यक ज्ञान। यहाँ सम्यक के साथ में च शब्द लगा हुआ हाँ, है, हाँ। सम्यक्तम च। च। इसका अर्थ ये होता है माने हाँ कि कोई कुछ और भी इससे होता है। क्या माने? सही है, हमने पहले बताया ना, पहला का सूत्र में है क्या है? व्रतादि करने से, बाल तप करने से, बताया ना। बाल तप मतलब क्या? जिसको सम्यक दर्शन नहीं है फिर भी तप आदि करता है। सराग संयम आदि लिखा है ना। सराग संयम मतलब क्या? व्रतादि लेता है, मुनि बनता है, लेकिन क्या है? सरागी है, वीतरागी नहीं, मतलब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। संयम है ये। हाँ, लेकिन संयम प्रकट करता है, लेता है, इससे क्या होती है? स्वर्ग प्राप्त होता है। इसमें सम्यक नहीं है। तो और कौन सी कारण? इनसे भी और सम्यक त्वम च, सम्यक के साथ चारित्र को लिखा क्या? ऊपर का कुछ नहीं है। ऊपर न करते हुए भी आपको सम्यक की प्राप्ति हुई है तो कंपलसरी स्वर्गायु प्राप्त होती है। इसीलिए उन्होंने भिन्न रखा, लेकिन श्वेतांबरों ने दोनों को एक में रखा। ये कर दिया। हाँ।
भिन्न होने चाहिए, क्योंकि अपन देखते हैं ना ये हिंदुओं के भी तो व्रत करते हैं, वो भी तो जाते हैं स्वर्ग, स्वर्ग जाते जाते हैं, हैं। हाँ जाते हैं। देखो स्वीकार किया है, किंतु श्वेतांबर परंपरा इसे सूत्र रूप में स्वीकार करने से हिचकिचाती है। 8वां स्थल शुभ नाम के आश्रय का प्रतिपादक सूत्र है, इसमें दिगंबर परंपरा तत् पद को अधिक स्वीकार करती है। 9वां स्थल तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का प्रतिपादक सूत्र है, इसमें श्वेतांबर परंपरा साधु समाधि ही के स्थान में संग साधु समाधि ही इतना पाठ स्वीकार करती है। संग एक लिखा है, मतलब सिर्फ साधु का नहीं, संग मतलब सभी को लेना। तो 10वां स्थल उच्च गोत्र के आश्रय का प्रतिपादक सूत्र है। क्या है उच्च गोत्र पाने के लिए? हाँ, परनिंदा स्व प्रशंसा करोगे तो नीच गति का प्राप्त होगा गोत्र का, और उच्च गोत्र के लिए स्वनिंदा और पर प्रशंसा। ये तो हमें भाता ही नहीं है उल्टा है। देखो तो 10वां स्थल उच्च गोत्र के आश्रय का प्रतिपादक सूत्र है, इसमें तद विपर्ययो के स्थान में श्वेतांबर परंपरा तद विपर्ययो पाठ स्वीकार करती है। यौ मतलब द्विवचन आती है ना संस्कृत में, 2 वचन लेता है, और यो मतलब क्या किया, ये बहुवचन में आया, बस उतना ही और कुछ नहीं। देखो मैंने बताया ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन द्विवचन, इसीलिए बताया व्याकरण आदि सीख कर फिर ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। तो हमारे जो पूज्यपाद आचार्य है ये व्याकरण शास्त्रज्ञ है ना, इन्होंने व्याकरण का ग्रंथ रचना किया था। मान्यता है जो पाणिनि ने ग्रंथ रचाया तो उसका आधा हुआ था, तो इनको बताया था पूज्यपाद आचार्य को आप कंटिन्यू करना, तो इन्होंने व्याकरण का रचना किया। बहुत बड़े ज्ञानी है, आयुर्वेद का रचना किया है, आयुर्वेद के ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य के, व्याकरण के है। तो इनको भी कुंद आचार्य के समान ही, इसीलिए उनका नाम पूज्यपाद, मतलब देवों ने आकर उनकी पाद की पूजा किया था। और रहते क्या कहाँ पे देखा है ना आपने, कनकगिरी में, कनकगिरी है इनका जो तपस्थल। कहाँ नहीं जाते थे वहाँ पे, कहाँ घर है क्या है, कहाँ एक पर्वत के ऊपर हर टाइम रहते थे अपने आप की साधना में। उनका समाधि शतक आदि पढ़ना बहुत सुंदर है, जो बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा बहुत सुंदर से लिखा है आचार्य ने। 7वें अध्याय में ऐसे 6 स्थल है। प्रथम स्थल 5 व्रतों की 5 भावनाओं के प्रतिपादक 5 सूत्र है। इन्हें दिगंबर परंपरा सूत्र रूप में स्वीकार करती है और श्वेतांबर परंपरा नहीं। भावनाओं को भी, जो 5 भावनाओं से व्रत होती है उसको भी श्वेतांबर परंपरा मानती नहीं। दूसरा स्थल हिंसादिषु इहामुत्रा अपायवत दर्शनम है ना इसका। सो क्या हुआ, सूत्र है इनमें श्वेतांबर परंपरा अमूत्र पद के बाद च पद को अधिक स्वीकार करती है। यह अमूत्र मतलब हिंसादि से सिर्फ अन्य भाव में ही दुख होता है ऐसा नहीं, यह अमूत्र इस भाव में भी आपको पाप लगती है, दुख होता है, और अन्य भाव में भी होता है। तीसरा स्थल मैत्री इत्यादि सूत्र है, इसके मध्य में दिगंबर परंपरा च पद को अधिक स्वीकार करती है। चौथा स्थल जगतकाय इत्यादि सूत्र है। ये किसका है, जगतकाय मतलब जो संसार शरीर भोग निर्विन्नाहा, यहाँ पे तत्वार सूत्र में जगत काय भोग ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे भी इसी से वैराग्य, तीनों में वैराग्य होना चाहिए। जगत मतलब संसार, काय मतलब शरीर इत्यादि सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा वा पाठ को और श्वेतांबर परंपरा च पाठ को स्वीकार करती है। 5वां स्थल 7 शीलों का प्रतिपादक सूत्र है। कौन से हैं 7 शील? हाँ आंटी जी को याद है, देखो शील यही है। कौन से, जो गृहस्थ अवस्था में 3 कौन से गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत दिया जाता है, इनको शील कहा जाता है। 7 शील है, देखो इसीलिए 7 शीलों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा प्रोषदोपवास पाठ को और श्वेतांबर परंपरा प्रौषध उपवास पाठ को स्वीकार करती है। छठा स्थल अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचारों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें छेद के स्थान में श्वेतांबर पाठ सविच्छेद लिखा है। हिंसा किससे होता है?
हाँ किया, इसीलिए मैंने आपको पढ़ो कहा। तत्वार सूत्र सब आने के बाद इसको पढ़ना है, मालूम हो गया। अभी आपको कुछ आगे का मालूम नहीं, पहले से ये सारा पढ़ने लगे, सारा गाता भी आपको सूत्र भी याद रखना चाहिए, हम बताएंगे तो आपको क्या होगा। इसीलिए मैंने बताया था, देखो आप जीवों का छेद कर रहे हो, बंद कर रहे हो, मार रहे हो, इसको हिंसा कहा जाता है। जीव को यहाँ से यहाँ रखने से ये हिंसा नहीं होता है। तो हिंसा का डेफिनेशन समझो उनको। हाँ, छेदन, बंधन, ताड़न, पीड़न। ताड़न मतलब उनको बीट करना, ये लकड़ी से सारा, हाँ, पीड़न करना। और विशुद्ध सागर जी महाराज जी का एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे, दो आदमी या दो मतलब जैनों के थे, दो यंगस्टर्स थे, जा रहे थे और एक आदमी वैसे ही बोलते बोलते जा रहे, नीचे क्या आता है कौन देखता है, नहीं देखता है ना। तो जा रहे थे, एक आदमी का पाँव कहाँ पे गिरा, चींटी पे गिरा। तो इस आदमी ने देखा और एक इसको थप्पड़ मारा। नीचे देखा या ना, क्या गिरा, चींटी मार रही है। तो इसने क्या किया, हाँ, तो ये ज्ञान होना चाहिए। थप्पड़ मारा, एक चाटा मारा यहाँ पे, और देखो वहाँ पे चींटी मार रहा है। इन्होंने पंचेंद्रियों की हिंसा किया, उन्होंने तो द्विंद्रिय एकेंद्रिय का किया। तो इसीलिए याद रखना, हिंसा का परिभाषा जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक भी अहिंसा का पालन होता नहीं है। और बाहर में हम कितना अहिंसा का फॉलो कर रहे हैं, उतने अंतरंग में दया का भाव होना चाहिए। सिर्फ रूढ़िगत आप अहिंसा का फॉलो कर रहे हो, इससे आपको पुण्य प्राप्त होने वाला है, ऐसा नहीं है। परिणामों से धर्म होता है, अपने में दया भावना होना चाहिए। पहला दया सीखो, अन्यों में भी, कोई भी हो, पहले मनुष्यों के ऊपर दया करना सीखना है। अन्य जीवों को छोड़ो, मनुष्यों को, मेरे जैसे ही ये भी है, मालूम हो गए। कारणागत उनमें कुछ बदलाव आई रहती है, लेकिन दया भावना अपने में क्या, किसमें, परिणामम एव धर्मः, हमने कहा ना। परिणाम क्या है उनको पीड़ा देने के परिणाम नहीं है। माता पिता जो बच्चों को मार पीट करते हैं, उसमें उनका परिणाम क्या है, उनको सुधारना है। इसीलिए परिणामम एव खलु धर्मः, आप क्रिया क्या कर रहे हो, इससे पुण्य पाप नहीं बनते हैं, अभिप्राय से बनता है। अगर आप आज उनको मारपीट नहीं करोगे तो कल वो क्या बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। तो इसका कारण कौन बने, माता पिता बने। तो आज उनको सुधारने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने में है। हम अहिंसावादी है, तो राजा क्या करेगा, अहिंसावादी राजा बना है। राजा सारे जैनों के थे ना, कितने लोगों को मारा। चाउंडराय ने इतना बड़ा सा जो मूर्ति रखा है बाहुबली का, उनके युद्धों के बारे में देखोगे तो बहुत सारा युद्ध किया है। सेनापति था वो गंगराज का, कैसर राजा का एक गंगराज भी थी, उसका ही सेनापति था। तो बहुत बड़ा सा सारा युद्ध जीत के आया हुआ कौन है, चाउंडराय है। राजा ने युद्ध नहीं किया, सेनापति ने युद्ध किया है। और इतना बड़ा सम्यक दृष्टि है चाउंडराय, तो वो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। वो तो खुद सम्यक दृष्टि है जी। तो याद रखना, कहाँ क्या है, कैसा वर्तन होता है, उस हिसाब से चलता है। इसीलिए ज्ञान प्रदान है जैन धर्म, क्रियावादी नहीं है हम, ज्ञान लगती है। तो इसीलिए ज्ञानी ही क्या कर सकता है, धर्म कर सकता है। तो 8वें अध्याय में देखो, छेद के स्थान में श्वेतांबर पाठ सविच्छेद है। 8वें अध्याय में ऐसे 6 स्थल है। प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा इसे 2 सूत्र मानकर चलती है। दूसरा स्थल ज्ञानावरण के 5 भेदों का प्रतिपादक सूत्र है। हाँ, तो उसको तो एक व्रत के लिए लिया था ना उसने, व्रत लिया था। व्रत से उसने परिणाम को विशुद्ध कर लिए कि उसने आत्मा का दर्शन कर लिया कि उसने नहीं, वो व्रत के कारण नहीं है, चांडाल का श्रद्धान के कारण। मतलब जो सम्यक दर्शन उसको हुआ ना, श्रद्धान गुण है। श्रद्धान गुण आपको दिखना भी चाहिए, प्रकटता भी होती है। हमने क्या माना है, व्रत कब मानते हैं हम, 5 व्रत कंपलसरी लेना पड़ेगा। एक व्रत को स्वीकार करोगे, एक दिन के लिए करोगे। व्रत का डेफिनेशन क्या है, जो 5 व्रत लेना और आजीवन पूर्ति लेना, इसको व्रत का डेफिनेशन है।
लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ चतुर्दशी के दिन मैं अहिंसा का व्रत करता हूँ इतना ले लिया था, मालूम हो गया। इसीलिए वो रतिक नहीं है, वो कौन है, सम्यक दृष्टि ही है। लेकिन वो एक दिन का भी अहिंसा उन्होंने किया, अहिंसा नहीं कर रहा है क्या, हर दिन में हिंसा कर रहा है। लेकिन एक दिन उन्होंने जो अहिंसा का व्रत लिया उससे उसका मान्यता श्रद्धान क्या हुआ, अहिंसा व्रत ही अहिंसा ही सही है, लेकिन मेरे जीवन उपाय उससे नहीं चलता है, तो इसके कारण मैं हिंसा करता हूँ। तो यही तो है, हमने भी जब पढ़ा, क्या पढ़ा, जो कोतवाल ने पकड़ा हुआ चोर के जैसे आत्मनिंदादि तो करता है लेकिन भोगों को भोगता है। कौन भोगता है, चतुर्थ गुणस्थान वाले। क्यों, उसमें उतना शक्ति नहीं है, प्रत्याख्यान करने की शक्ति न होने के कारण श्रद्धान अटूट है उसमें, लेकिन करने की शक्ति नहीं, तो उसको प्रतिपादन करते हैं, बस ये जानना। इसीलिए मृत्यु ही आया था ना उसको, तो भी उन्होंने अहिंसा व्रत को छोड़ा क्या, एक दिन के लिए किया था, उसको भी नहीं छोड़ा है। तो हम थोड़े थोड़े में घबर जाते हैं, आगम को तो पढ़ते हैं, किसी ने कहा इससे पाप होता है तो चालू हो गया अन्यों को भी बदलने में तो आगम में पूर्ण रूप से श्रद्धा रखना भैया, हाँ दृढ़ श्रद्धा। मृत्यु आए तो भी अचल रहना है, हमारी श्रद्धा है क्या उसमें। किसी ने कहा तो हम मान लेते हैं, जो वक्ता कह रहा है वो प्रमाण है क्या, प्रमाण है क्या वक्ता के ऊपर, केवल ज्ञानी ही प्रमाण है, अन्य कोई नहीं। और आचार जो 5 व्रतों का महाव्रतों का धारण किए हैं उनकी बात ही हमारे लिए प्रमाण है। आगम और आचार, उनके बिना अन्य जो कोई कितने हजार भी कहे, आजकल आ गया दूध मत पीना, दूध से पाप होता है, दूध हिंसात्मक है, तो बदलोगे क्या। हजार लोग हजार बात बोलेंगे, हमारे आगम में है तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं। क्यों, तो फिर आपको क्या हो जाता है, हमारे केवल ज्ञानी भगवान में आपको संशय होने लगता है। भगवान ने पाप का उपदेश दिया आपको दूध पीने के लिए कहकर, पूजा भी करते हैं हम दूध से, तो क्या हम पापी बन गए। अरे श्रद्धान रखो भगवान के ऊपर। क्यों हम श्रद्धान रखते हैं, वो हमारी कभी भी अकल्याण नहीं करेंगे, मेरे कल्याण करेंगे। जैसे माता में पुत्र को विश्वास रहता है, छोटा बच्चा को मालूम है ना, छोटा बच्चा को ऐसे ऊपर भी उड़ाती है तो भी हंसता है बच्चा, क्यों, माता पकड़ लेगी, इतना विश्वास उसको है। तो हमें भी इतना भगवान के ऊपर विश्वास रहना चाहिए, मेरा अकल्याण कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो देखो, तो श्वेतांबर परंपरा इसे 2 सूत्र मानकर चलती है। दूसरा स्थल ज्ञानावरण के 5 भेदों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा ज्ञान के 5 भेदों का नाम निर्देश करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा मत्यादि नाम इतना ही लिखता है, इतना कहकर ही छोड़ देती है। तीसरा स्थल दर्शनावरण के नामों के प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेतांबर परंपरा 5 निद्राओं का नामों का साथ वेदनीय पद आदि जोड़ती है। कैसे, वेदनीय तो हो गया दूसरा कर्म, राइट, तो इन्होंने दर्शनावरण कर्म में वेदनीय को भी जोड़ा है। और चौथे स्थल में मोहनीय के नाम को प्रतिपादक सूत्र है। इसमें नामों के क्रम के प्रतिपादन में दोनों परंपराओं ने अलग अलग सरणी स्वीकार की है। 5वें अंतराय के नामों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा 5 नामों का निर्देश करती है और श्वेतांबर परंपरा दानादि नाम इतना ही कहती है। छठा स्थान पुण्य और पाप प्रकृतियों के प्रतिपादक 2 सूत्र है। यहाँ श्वेतांबर परंपरा ने एक तो पुण्य प्रकृतियों में सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुष वेद इनकी भी परिगणना की है। हमारे में भी है इनका परिगणना, हास्य, रति, पुरुष वेद, इसको प्रशस्त में डालते हैं। अन्य जो 5 बचते हैं ना, 3 हो गए, 6 को अप्रशस्त में डालते हैं। दूसरे पाप प्रकृतियों का प्रतिपादक सूत्र नहीं कहा है, किसमें, श्वेतांबरों में। हमारे में पाप प्रकृतियों का नाम भी कहा है। तो ऐसे ये दोनों में क्या है, मतों में भिन्नता है। क्या क्या लिखा है इसमें, और बहुत सारा है क्या, ये सारा पढ़ना ही है। इसमें अच्छा है, आगे हाँ, अन्य शास्त्रों के हिसाब से आगे लिखा है। एक्चुअली प्रस्ताव तो शायद बाद में पढ़ते जब शास्त्र हो जाते हैं, हाँ, तो सूत्र समझ में आ जाते हैं कि हाँ इस सूत्र में हमने ये कहीं पढ़ना होता नहीं है, इसलिए पढ़ लिया।
ओके, सभी टीकाओं के बारे में भी यहाँ पे किया है। सारी विद्या कैसे कैसे आगे बढ़ी है, पूछताछ सभी के बारे में की है। ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, फटाफट पढ़ लेंगे। और ये सारे आचार्य पूरा नहीं बताया। करेंगे, टाइम भी हो गया ना इसे। 9वें अध्याय में ऐसे 6 स्थल है। प्रथम स्थल 10 धर्मों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा उत्तम पद को क्षमा आदि विशेषण मानकर चलती है और श्वेतांबर परंपरा धर्म का विशेषण मानकर चलती है। उन्होंने भी 10 माना है लेकिन उत्तम नहीं लगाया है। फिर भी वह उत्तम पद का पाठ धर्म पद के साथ अंत में न करके सूत्र के प्रारंभ ही करती है। दूसरा स्थल 5 चारित्रों की प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा इति पद को अधिक स्वीकार करती है। तीसरा स्थल ध्यान का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें अंतर मुहूर्तात के स्थान में श्वेतांबर परंपरा मुहूर्तात, देखो मतलब एक मुहूर्त लिखा है उन्होंने, हम अंतर मुहूर्त लिखे हैं, उन्होंने पूर्ण मुहूर्त का लिखा है। ओके, तो पाठ स्वीकार कर उसे स्वतंत्र सूत्र मानती है। चौथा स्थल आर्त ध्यान के प्रतिपादक सूत्र है। इनमें श्वेतांबर परंपरा ने एक तो मनोज्ञस्य और अमनोज्ञस्य के स्थान में बहुवचनांत पाठ स्वीकार किया है। दूसरे वेदनायाश्च सूत्र को विपरीतम मनोज्ञस्य के पहले रखा है। 5वां स्थल धर्म ध्यान का प्रतिपादक सूत्र है। इनमें श्वेतांबर परंपरा अप्रमत्त संयतस्य इतना पाठ अधिक स्वीकार कर उपशांत क्षीण कषाय योश्च यह सूत्र स्वतंत्र मानती है। मतलब धर्म ध्यान कहाँ कहाँ पे होता है आपको भी मालूम है ना। जो उपशांत क्षीण कषायोश्च यहाँ पे क्यों लिखा है, इसको भी धर्म ध्यान माना है इन्होंने। यहाँ पे तो शुक्ल ध्यान चाहिए ना। तो छठा स्थान एकाश्रय इत्यादि सूत्र है। इसमें सवितर्क विचारे के स्थान में श्वेतांबर परंपरा सिर्फ सवितर्क के पाठ स्वीकार किया है। वितर्क करना, विचार उसको माना नहीं है। 10वें अध्याय में ऐसे 3 स्थल है। प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा इसे सूत्र मानकर चलती है। दूसरा स्थल तीसरा और चौथा सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा एक तो इन 2 सूत्रों को एक मानती है, दूसरे भव्यत्वा नाम के स्थान में भव्यत्वा अभव्य भव्यत्वा भावात पाठ स्वीकार करती है। बहन जी, हाँ ये इन्होंने हाँ श्वेतांबरों ने दिगंबरों ने माना सवितर्क विचारे, और श्वेतांबरों ने माना सवितर्क। इतना ही माना। दोनों में क्या अंतर है? विचार नहीं लिखा है ना, है? विचार वितर्क करके मतलब एनालिसिस। तर्क मतलब क्या करना, एनालिसिस, और विचार क्या है, मन से होता है। सवितर्क विचारे, विचारों में हाँ हमारे हिसाब से वो चेंज किए हैं, उनके हिसाब से हम किए हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। सवितर्क विचारे मतलब उनका हिसाब है तर्क तो मन से ही होती है, और एक शब्द क्यों रखे विचार करके, और हमारे में स्पष्ट करके विचार लिखा है, इतना ही है। देखो प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा इसे 2 सूत्र मानकर चलती है। दूसरा स्थल तीसरा और चौथा सूत्र है। श्वेतांबर परंपरा एक तो इन 2 सूत्रों को एक मानती है, दूसरे भव्यत्वा नाम के स्थान में भव्यत्व अभावात पाठ स्वीकार करती है। तीसरा पूर्व प्रयोगात इत्यादि सूत्र है। इस सूत्र के अंत में श्वेतांबर परंपरा तदगति ही इतना पाठ अधिक स्वीकार करती है तथा इस सूत्र के आगे कहे गए 2 सूत्रों का वह स्वीकार नहीं करती है। तो इतना 10 पाठों के बारे में है। इन पाठ भेदों के अतिरिक्त 10 अध्यायों में छोटे मोटे और भी बहुत से फर्क होते हैं जिनका विशेष महत्व न होने से यहाँ हमने उनका उल्लेख नहीं किया है। सूत्र पाठों में मतभेद। अब इसका मतभेद ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में कहते हैं। यहाँ हमने दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा मान्य जिस सूत्र पाठों के अंतर का उल्लेख किया है वह सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ भाष्य मान्य सूत्र पाठों को ध्यान में रखकर ही किया है। मतलब तत्वार्थ भाष्य हुआ श्वेतांबरों का और सर्वार्थ सिद्धि हुआ हमारी। यदि हम इन सूत्र पाठों के भीतर जाते हैं तो हमें वह मतभेद और भी अधिक दिखाई देता है। फिर भी यह बात सर्वार्थ सिद्धि मान्य सूत्र पाठ पर लागू नहीं होती। सर्वार्थ सिद्धिकार के सामने जो पाठ रहा है और उन्होंने निर्णय करके जिसे सूत्रकार का माना है, उत्तर कालवर्ती सभी दिगंबर टीकाकार प्रायः उसी को आधार मानकर चलते हैं। मैंने बताया ना, अगर आप अकलंक देव की जो तत्वार्थ वार्तिका राजवार्तिका देखोगे, सर्वार्थ सिद्धि की टीका ऐसा है वैसा ही रखते हैं।
एक शब्द नीचे ऊंचा नहीं करेंगे, फिर उनका एनालिसिस स्टार्ट होता है। बहुत सुंदर सा मान्यता, मुझे तो अच्छा लगा अकलंक देव की। जैसे हम क्या करते हैं, अन्य टीका को इन्होंने रॉन्ग कहा है ऐसे बोलकर फिर अपना लगाते हैं, अथवा इनका कम है इसीलिए बताते हैं, लेकिन अकलंक देव ने ऐसा नहीं किया। सर्वार सिद्धि का पूर्ण रूप से टीका को स्वीकार करके अपने में वो टीका ऐसे के ऐसे एक शब्द, एक अक्षर, लिंग, वचन कुछ भी न भेद करते हुए रखकर फिर उसके ऊपर अपने को ज़्यादा बताना है ना, इसीलिए तो लिखा है राजवार्तिका, नहीं तो सेम रखना है तो क्यों लिखेंगे। तो अपनी जो एनालिसिस है और ज़्यादा जो बताने की कार्य है उसको करते हैं। तो इसको स्वीकार करना है हमें, अपने आचार्यों को स्वीकार पूर्ण रूप से आंख बंद कर कर स्वीकार करना है। कुछ तर्क बिर्क नहीं चलते, क्यों, उतने वो क्या है, प्रमाण है हमारे लिए। तो सभी टीकाकारों ने क्या किया है, सर्वार सिद्धि को लिखा है, इसीलिए सर्वार सिद्धि ही हमारे लिए क्या है, पहला टीका है। किंतु तत्वार्थ भाष्यमान सूत्र पाठ की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। हाँ, मैं यही बता रही थी। ये हरिभद्र सूरी है ना, ये तो बहुत फेमस है श्वेतांबर के जो आचार्यों में, हरिभद्र सूरी, इनके बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं बहुत। तो और सिद्धसेन गनी ने तत्वार्थ भाष्य के आधार से अपनी टीकाएँ लिखी अवश्य है, और इन दोनों आचार्यों ने तत्वार्थ भाष्य के साथ तत्वार्थ भाष्य मान्य सूत्र पाठ की रक्षा करने का भी प्रयत्न किया है, किंतु उनके सामने ही सूत्र पाठ में इतने अधिक पाठ भेद और अर्थभेद हो गए थे जिनका उल्लेख करना उन्हें आवश्यक हो गया। उदाहरण के लिए यहाँ हम 5वें अध्याय के नित्य अवस्थितानि अरूपानि, राइट, तो सूत्र को उपस्थित करते हैं। सिद्धसेन गनी ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनेक मतभेदों का उल्लेख किया है। उनके सामने इस सूत्रों के जो प्रमुख मतभेद थे वे उस प्रकार है। ये श्वेतांबर की है तत्वार्थ भाषा, उनमें बहुत भिन्नता होती चली गई है। आगे हम देखते जाएंगे इसको। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत होडो, हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रहे, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन।